हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पशुपालन में सामान्य शब्दावली देखेंगे। इसके साथ साथ पशुओं के शरीर का तापमान, नाड़ी दर और पशु का जो है प्रजनन चक्र का भी देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पशुधन उत्पादन में सामान्य शब्दावली। तो मवेशी जिसके समूह को क्या कहते हैं तो झुंड कहते हैं। वयस्क नर को क्या कहते हैं मवेशी में तो बुल कहते हैं। वयस्क मादा को क्या कहते हैं तो गाय कहते हैं। युवा नर को बुल बछड़ा कहते हैं और युवा मादा को हीफर बछड़ी कहते हैं। और नवजात को काफ कहते हैं और मांस को क्या कहते हैं तो बीफ कहते हैं। और बछड़े को जो है मांस को जूता व्हील कहते हैं। और मैथुन क्रिया को जूता सर्विंग कहते हैं और बच्चा देने की क्रिया को काविंग कहते हैं। बधियाकृत को क्या कहते हैं तो बुलक कहते हैं। तो मवेशी में जो है बधियाकरण को क्या कहते हैं तो बुलक कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया को काविंग कहते हैं। मैथुन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। और मांस में जो है बछड़े के मांस को व्हील कहते हैं और नॉर्मल मांस को जो है बीफ कहते हैं। नवजात को कार्फ कहते हैं और समूह को क्या कहते हैं तो झुंड कहते हैं। वयस्क नर को बुल कहते हैं, वयस्क मादा को गाय कहते हैं और युवा नर को बुल बछड़ा कहते हैं। युवा मादा को हीफर बछड़ी कहते हैं। और भैंस के समूह को क्या कहते हैं तो झुंड कहते हैं। वयस्क नर को भैंस बुल कहते हैं, वयस्क मादा को भैंस कहते हैं। युवा नर को भैंस बछड़ा कहते हैं, युवा मादा को हीफर बछड़ी कहते हैं। नवजात को भैंस में क्या कहते हैं तो बफेलो कॉफ कहते हैं और भैंस के मांस को क्या कहते हैं तो बफन कहते हैं। और मैथुन क्रिया जो है भैंस में क्या कहलाती है तो सर्विंग कहलाती है और बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है तो काविंग कहलाती है। बधियाकृत क्या कहलाती है तो बुलक कहलाती है। तो भैंस में भी जो है बधियाकरण को क्या कहते हैं बुलक कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया को काविंग कहते हैं। मैथुन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। और उसके बाद मांस को क्या कहते हैं बफन कहते हैं। नवजात को क्या कहते हैं बफेलो काफ कहते हैं। युवा मादा को हीफर बछड़ी कहते हैं। युवा नर को जूता भैंस बछड़ा कहते हैं। वयस्क मादा को भैंस कहते हैं और वयस्क नर को जूता है भैंस बुल कहते हैं और समूह को जो है झुंड कहते हैं। और भेड़ के समूह को क्या कहते हैं तो फ्लॉक कहते हैं। वयस्क नर को रैम कहते हैं, वयस्क मादा को ईव या डैम कहते हैं। युवा नर को नर लैम्ब कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं तो मादा लैम्ब कहते हैं। और नवजात को क्या कहते हैं तो नवजात को लैम्ब कहते हैं। मांस को मटन कहते हैं। और मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं तो टपिंग कहते हैं और बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं तो लैम्बिंग कहते हैं। और बधियाकृत को क्या कहते हैं तो वीडर कहते हैं। तो भेड़ के समूह को क्या कहते हैं तो फ्लॉक कहते हैं। भेड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं। वयस्क नर को रैम कहते हैं, वयस्क मादा को ईव या डैम कहते हैं। युवा नर को नर लैम्ब कहते हैं और युवा मादा को मादा लैम्ब कहते हैं। और नवजात को लैम्ब कहते हैं। मांस को मटन कहते हैं। और भेड़ के जो है मैथुन क्रिया को टपिंग कहते हैं और बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं
तो लैम्बिंग और बधियाकृत को वीडर कहते हैं। अब बकरी के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक या ट्रिप कहते हैं। और बकरी के वयस्क नर को बक कहते हैं। बकरी के वयस्क मादा को डोए कहते हैं। बकरी के युवा नर को नरकिट कहते हैं। और बकरी की युवा मादा को मादा किट कहते हैं। और नवजात को क्या कहते हैं बकरी में? तो किट कहते हैं। और बकरी की मांस को क्या कहते हैं? तो चेवन कहते हैं। और बकरी में होता है मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? तो सर्विंग कहते हैं। और बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? बकरी में किडिंग कहते हैं। और बधियाकृत को क्या कहते हैं? तो बक कहते हैं। तो बधियाकृत को क्या कहते हैं? बकरी में बक कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया को किडिंग कहते हैं। मैथुन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो चेवन कहते हैं। समूह को फ्लॉक या ट्रिप कहते हैं। और बकरी के नर को बक कहते हैं। मादा को डोए कहते हैं। युवा नर को नरकिट कहते हैं। युवा मादा को मादा किट कहते हैं। और नवजात को किट कहते हैं। अब सुअर आता है, तो सुअर के समूह को क्या कहते हैं? होर्ड या हर्ड कहते हैं। और सुअर के वयस्क नर को बोर कहते हैं। वयस्क मादा को शॉ कहते हैं। युवा नर को बोरलिंग कहते हैं। युवा मादा को जोता है मादा पिगलेट कहते हैं। और नवजात को क्या कहते हैं? तो पिगलेट कहते हैं। सुअर के मांस को जोता है पोर्क कहते हैं। और सुअर में मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? तो कपलिंग कहते हैं। और बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? फेरोविंग कहते हैं। और बधियाकृत को क्या कहते हैं? हो गया स्टेक कहते हैं। तो सुअर के केस में क्या है? सुअर के समूह को ड्रोव या हर्ड कहते हैं। वयस्क नर को बोर कहते हैं। वयस्क मादा को शॉ कहते हैं। युवा नर को बोरलिंग कहते हैं। युवा मादा को मादा पिगलेट कहते हैं। नवजात को पिगलेट कहते हैं। मांस को क्या कहते हैं? तो पोर्क कहते हैं। और मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? सुअर को तो कपलिंग कहते हैं। बच्चे देने की क्रिया को फेरोविंग कहते हैं। और बधियाकृत को हो गया स्टेक कहते हैं। और समूह को क्या कहते हैं? सुअर में फ्लॉक कहते हैं। वयस्क नर को मुर्गा कहते हैं। वयस्क मादा को मुर्गी कहते हैं। युवा नर को कॉकरेल कहते हैं। युवा मादा को पुलेट कहते हैं। नवजात को चिक कहते हैं। मादा को मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। और मुर्गे में मैथुन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। और बच्चे देने क्रिया को हैचिंग कहते हैं। और बधियाकृत को कैपन कहते हैं। तो पोल्ट्री में समूह को क्या कहते हैं? तो फ्लॉक। और वयस्क नर को मुर्गा, वयस्क मादा को मुर्गी, युवा नर को कॉकरेल, युवा मादा को पुलेट, और नवजात को जो है चिक कहते हैं। और मांस को चिकन कहते हैं। मैथुन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। और बच्चा देने क्रिया को हैचिंग कहते हैं। और बधिया क्रिया को कैपन कहते हैं। अब पालतू पशुओं के शरीर का तापमान और श्वसन और नाड़ी दौर। तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और श्वसन दर कितना होता है? तो 12 से 16 दर पर मिनट होता है। और पल्स रेट कितना होता है? तो 45 से 55 पल्स रेट पर मिनट होता है। और भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37.5 डिग्री सेल्सियस भैंस के शरीर का तापमान होता है। और फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और श्वसन दर पर मिनट कितना होता है? तो 12 से 16 श्वसन दर जो होता है पर मिनट होता है। और पल्स रेट कितना होता है? तो 45 से 55 होता है। बकरी के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 39.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में 102.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। और 12 से 20 श्वसन दर पर मिनट होता है। और पल्स रेट कितना होता है? तो 70 से 80 पल्स रेट पर मिनट होता है। और भेड़ में शरीर का तापमान कितना होता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
और श्वसन दर पर मिनट कितना होता है, तो 12 से 20 होता है। और पल्स रेट कितना होता है, तो 70 से 80 पर मिनट होता है। ऊँट में डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में 99.5 होता है। और सूअर में जो होता है शरीर का तापमान कितना होता है, 39.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मुर्गी में जो है 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 105 से 107 होता है। और श्वसन दर पर मिनट कितना होता है, तो 15 से 30 होता है। और पल्स रेट कितना होता है, 300 पर मिनट होता है। तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 38.5 होता है। और फ़ारेनहाइट में 101.5 होता है। और श्वसन दर जो है 12 से 16 दर पर मिनट होता है। और पल्स रेट 45 से 55 होता है। अब भैंस में जो है शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और श्वसन दर कितना होता है, तो 12 से 16 दर पर मिनट होता है। और पल्स रेट कितना होता है पर मिनट, तो 45 से 55 होता है। बकरी में जो है शरीर का तापमान कितना होता है, तो 39.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और श्वसन दर कितना होता है, तो 12 से 20 होता है। और पल्स रेट कितना होता है, तो 70 से 80 होता है। भेड़ में जो है शरीर का तापमान कितना होता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और श्वसन दर कितना होता है, तो 12 से 20 होता है। और पल्स रेट कितना होता है, तो 70 से 80 होता है। पल्स रेट पर मिनट होता है। और ऊँट में कितना होता है शरीर का तापमान, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 99.5 होता है। और सूअर में जो होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 39.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में 102.6 होता है। और मुर्गी में जो है शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 41.7 होता है। और फ़ारेनहाइट में 105 से 107 होता है। और श्वसन दर पर मिनट कितना होता है, तो 15 से 30 होता है। और पल्स रेट सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो मुर्गी का होता है। बाकी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर भी मुर्गी का ज़्यादा होता है, 105 से 107 है। अब मवेशी मिलता है यौन मादा महीने कब तक होता है, तो 24 से 30 जो महीने की होता है वो मवेशी का होता है। और एस्ट्रस चेक कितने दिन का होता है, तो 21 दिन का होता है। गर्मी की अवधि कितना होता है, तो 18 आवर्स होता है। और गर्भकाल 282 दिन का होता है। और भैंस में जो होता है यौन या मादा महीने में कितना होता है, तो 28 से 30 दिन का जो है 28 से 30 महीने होते हैं, ठीक है, भैंस में। और एस्ट्रस चेक की अवधि क्या है, तो 21 दिन की है। गर्मी की अवधि क्या है, तो 24 आवर की है। और गर्भकाल की अवधि कितना 316 है। और बकरी में जो है यौन मादा जुता महीने कितना है, तो 8 से 10। और उसके बाद एस्ट्रस चेक की अवधि क्या है बकरी में, तो 20 दिन की है। गर्मी की अवधि 2 से 3 दिन की है। और गर्भकाल की अवधि 150 दिन की है। भेड़ में जो है यौन यानी कि मादा महीने कब से स्टार्ट होता है, तो मतलब जो है 9 से 14 महीने का है। और एस्ट्रस चेक कितना है, तो 15 से 18 16.5 डे है। और गर्मी की अवधि क्या है, तो 1 से 3 दिन है। और गर्भकाल जो था 148 दिन का है। और सूअर में क्या है यौन मादा महीने में कितना है, तो 8 से 10 है। और उसका एस्ट्रस चक्र की अवधि क्या है, तो 21 दिन है। गर्मी की अवधि क्या है, 1 से 5 दिन का है। और उसका गर्भकाल के होता है 114 दिन का है। ऊँट में जो होता है यौन यानी कि मादा महीने कितना, तो 36 से 48 है। एस्ट्रस चक्र की अवधि क्या है, तो 10 दिन का है। और गर्मी की अवधि क्या है, तो 3 से 5 दिन का है। गर्भकाल 3 से 91 दिन का है। तो मवेशी यानी कि यौन मादा महीने में कितना है, तो 24 से 30 महीने हैं। मवेशियों में जो है एस्ट्रस चक्र की अवधि क्या है, तो 21 दिन का है। और और क्या कहते हैं गर्मी की अवधि क्या है, तो 18 आवर्स है।
और गर्भकाल की अवधि क्या है तो 282 दिन। भैंस में जो होता है यौन मादा महीने में कब रहता तो 28 से 30। और एस्ट्रस चेक की अवधि क्या रहती है तो 21 दिन की रहती है। और गर्मी की अवधि क्या रहती है तो 24 आवर्स रहती है। गर्भकाल की अवधि क्या है तो 316 है। बकरी में जो है यौन मादा महीने में कितना है तो 8 से 10। और एस्ट्रस चक्र की अवधि क्या है तो 20 दिन का है। गर्मी की अवधि 2 से 3 दिन का है और उसके गर्भकाल की अवधि 150 है। भेड़ में क्या है यौन मादा महीने में 9 से 14 है। एस्ट्रस चक्र की अवधि क्या है 15 से 18 16.5 डेज है। और गर्मी की अवधि क्या है 1 से 3 दिन का है। और गर्भकाल जो है 148 दिन का है। और सुअर में जो है 8 से 10 महीने की यौन महीने मादा में होते हैं। और एस्ट्रस चक्र की अवधि 21 दिन का है और गर्मी की अवधि 1 से 5 दिन का है। और गर्भकाल की अवधि क्या है तो 114 दिन का है। और ऊँट में क्या है 36 से 48 या मादा महीने में होता है। और एस्ट्रस चक्र 10 दिन का है और गर्मी की अवधि 3 से 5 दिन का है। और 391 जो है गर्भकाल की अवधि है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।